की सुने बात को रह गए मुँह चढ़ाए। शंकर जी कहने लगे नारद तुम्हें घमंड हो गया, चलो कोई बात नहीं, जब घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन जब बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा कि बाबा तो बोले हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ उनसे न बोलना, हम नहीं जानते फिर क्या हो। तो नारद जी बोले हमने क्या कोई चोरी की है, कोई जगह जा रही है, बड़ा काम किया है, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, उठे और चल दिए नारद। तो एक बार कर तब प्रवीणा गावत हर गुण गान प्रवीणा, चले भगवान के पास तो हर से मिले उठे न माने केता, बैठे आसन ऋषि समेता। आइए बाबा जी, ये आज तो बड़े मगन हो नारद, क्या मिल गया? तो नारद बोले मिल गया, अरे मिल गया प्रभु, क्या नहीं मिल गया, तुम्हारी ऐसी एक कृपा रही, जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, तो खुलवा कैसे लेता? आखिर कुर्बान ब्रह्मचारी है ये देवसी नारद। देखिए भोले बाबा ने मना किया था, लेकिन भूले धर्म में इतना भूली है जो सारी मर्यादा की दिवाली भूली है। देखो बोले मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तब तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कही, बड़ा अच्छा किया नारद, तुमने जो कामदेव को जीत लिया। और कामदेव को जीतना महात्मा के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद बोले हाँ प्रभु देखो तुम समझेंगे, तुम समझदार, मैंने कामदेव को जीता है, मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है। उठे वो चले गए, लेकिन भगवान मन में सोच रहे नारद को घमंड हो गया, तो अब हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब देखो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया दिखाई। एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, जिस नगर के राजा हुए नाम पड़ा ऐसी लगे थे, वो उन्हीं के घर में एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की पैदा हुई नारद के घमंड को दूर करने के। और लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, घर में तंदुरुस्त हो गई, शादी के योग्य। तो इधर सील ने किया स्वयंवर, बेटी का स्वयंवर। क्या होता है स्वयंवर? किसी की लड़की और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जैसे आजकल कहते हैं लव मैरिज।
प्यार में शादी, उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर, तो उस स्वयंवर से मात्र 2 दिन पहले ही नारद घूमते हुए गए। तो देखा कि नगर बड़ा बढ़िया है, चलो इसके राजा से भी नहीं। और शीलनिधि से नारद की भेंट भई, तो शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया, प्रभु बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, कल परसों हमारे घर में बेटी की शादी और आप आई गए हो, तो आप क्या भविष्य बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। बोले सुना नहीं तूने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूँ तो क्या दिन निशा नहीं बता सकता? अरे बोले लड़की को उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का बिहारी भूले गए, चेहरा पे चक्कर बने गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग्य रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, तो जिंदगी में जिएंगे नहीं कि कंकाल ब्रह्मचारी है। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद अपने भविष्य में खो गए। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ बेटी कमार चले, दिन भी बातें छुपी की छुपी है। ब्रह्मचारी नहीं, अब लड़की के सौंदर्य को निहार करके सारी ब्रह्मचारी उठाई छोटी मात्र 2 दिन बचे और दोस्ती नहीं है नारद का। ये बस
वे सबुरी बीमारी जैसा होते हमेशा और वो भी करे नाम कले तुम्हें प्रेमी तब हराम खाना पीना हो नबी करे नबी नवाज कुली बनाए लड़की को देख के नारद बड़े परेशान। मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की देखते ही देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करे और सुंदर बने, मात्र 2 दिन ही बचे, मैं किधर जाऊं। तो नारद ने मन में सोचा चलो भगवान के पास चलते और भगवान से रूप मांगे। फिर नारद ने मन में सोचा अगर भगवान के पास चलोगे तो देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद जी के साथ। कहिए नारद आज हमारा कैसे ध्यान कर लिया भैया तुमने। तो नारद बोले प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ही ध्यान करते। आज ऐसा काम करो जो काम मेरे लिए हो, जय विधि हो ना तबोरा, ऐसा काम कर दो जो काम मेरे लिए। भगवान बोले वही होगा जो तुम चाहोगे, कहो हम क्या करें। तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो दिखता ही रहता है। क्या हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हम सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बना दिया, बस वो शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे हैं, वो तो शादी होगी जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाए लड़की मुझे देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल जाएगा, क्या करना। और शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा लिए हुए बड़े आगे पहुंच गए जहाँ स्वयंवर है। राजकुमार बैठे हैं अपने अपने आसन पे, सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद विराजमान हुए। शंकर जी के 2 गल घूम रहे थे ब्राह्मण बन के दरबार। नारद की तरफ देखा, एक दूसरे से बातें करने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब नारद और ज्यादा घमंड खड़े हो गए, देखो अबे देखो हम सुंदर किधर हैं। तब तक वही लड़की विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश कर। जो लड़की को नारद ने देखा तो उठे खड़े हुए, लड़की के सामने जाके अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने लड़की ने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने आगे बढ़ करके भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। अरे बुद्धि नहीं, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख क्या रहे हो। इस लड़की से कहो जयमाला मेरे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरि गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहु जाई।
शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद वैसे भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हारी पहननी चाहिए थी कि तुम बड़े सुंदर हो, लेकिन तुमने चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं है। दोनों गलों को श्राप दे दिया, मूर्खा बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने मेरी मजाक बनाई, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में नारद आए, बीड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी देखेंगे, उन्हें भी देखेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग पारे मरे जाओ। अब बड़ी तो क्या देखा, सामने से भगवान आ रहे, विश्वमोहनी लक्ष्मी जी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने नारद से सवाल कर दिया, कहाँ जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूँ। भाई बड़ा गुस्सा में हो, कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कबड्डी हो, कबड्डी। दूसरे का घर बसते तुम देख नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना, बल्कि शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने। तुम्हारी बात है, तुम्हारी करामात है, हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। खुद तो बड़ी नगरी निकाल के तुम आ गए। शंकर जी को पागल किया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर जय दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे प्रभु, कहे कैसे? बोले परम स्वतंत्र जो मन में आता है, जो इच्छा आती है बैठ कर बैठते हो नारायण। लेकिन भले घर में ना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जा। लेकिन एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप। बाद में जब भगवान ने अपनी माया मां हटाई है तो नारद ने क्या देखा, ना मां लक्ष्मी जी है, ना विश्वमोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, तेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्राम। अगर तुम्हारे मन में जरा भी दुख है तो तुम शंकर जी का भजन, जो है वो हमें बड़े प्यारे हैं, उनका भजन करो। तो वो विद्वान ये कहता है, विश्वमोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने हैं, बंदरों ने राम की सहायता की है, इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था प्रभु श्री राम का। अब क्या हुआ, इधर विश्वामित्र को खबर मिली कि राम आ गए, तो बोले चलो राम को लेके आते, वो सहायता ही मांग लेते। अब ये विश्वामित्र से मिले तो दशरथ जी बोले गुरुदेव कुछ दान। हाँ क्या चाहिए? धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? बोले हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है अवध नरेश, हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे दो पुत्र मांगने आए, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को हम तुम्हें तुमसे मांगने आए, काम करो राम लक्ष्मण को